उम्मीद नहीं थी कि भाई एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का यहाँ पे हमें ऑफर मिल जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा लोन अमाउंट तो नहीं मिला हुआ, सिर्फ 70,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, लेकिन अगले 24 महीने का टाइम दिया जा रहा है। टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करके हम इस लोन अमाउंट को ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने तक का। लेकिन एक बात और भी आपको पर्सनली शेयर करना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो ना, बाय द वे हो सकता है कि सब लोग ना एलिजिबल हो ना, उसके 2 तरीके हैं ताकि आप एलिजिबल हो पाए। एक नहीं बल्कि 2 तरीके बता दूंगा ताकि आपका काम यहाँ पे 100% बन ही जाए। हालांकि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ये दावा करता है कि हम आपको 9 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन 9 लाख रुपए ना सही 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का लोन तो आराम से मिल सकता है। चलिए आपको मैं पूरा प्रोसेस बिल्कुल शुरू से बताता हूं। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे प्ले स्टोर पे, जहां पर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करिएगा, सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप ओपन पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक करके आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। अब जैसे इनके होम पेज पे आ जाएंगे, कई बार आपको लोन का ऑफर ऊपर की तरफ ही देखने के लिए मिल जाता है, बाय द वे ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मैनेज देखने के लिए मिल रहा है, उसके बगल में एक पे का ऑप्शन मिल रहा है, आप सिंपल से पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक फाइनेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, एयरटेल फाइनेंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे आपको उतना लोन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे 70,000 रुपए का लोन दिखाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी जाकर इस तरीके से ट्राई करें, क्या पता लोन के लिए एलिजिबल ना हो पाए। तो उनको मैं पहला तरीका बताता हूँ एलिजिबल होने के लिए। इसके बाद इसी वीडियो में दूसरा भी तरीका बता दूंगा। आपको थोड़ा सा बैक मतलब वापस आ जाना है, जहां पर आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए क्लिक कर रहे थे ना, उसी के बगल में जो तीसरा ऑप्शन है ना, जैसे पहले पर्सनल लोन है, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा फ्री क्रेडिट स्कोर। सिंपल से आपको फ्री क्रेडिट स्कोर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके अपना क्रेडिट स्कोर एक बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद होता क्या है कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करता है और उसी के बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर देता है। कई बार ये लोन अमाउंट काफी ज्यादा भी होता है, कई बार थोड़ा कम भी होता है। तो पहला तरीका तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है, दूसरे तरीके के बारे में आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 70,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है और टोटल 3 स्टेप हमें कंप्लीट करना है। तो हम सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे लोन के बारे में पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहला लोन सैमरी होगा, दूसरा होगा केवाईसी का, तीसरा वेरिफिकेशन एड्रेस, चौथा कंफर्म ई मैंडेट। इसके बाद आपका अकाउंट आपका पैसा आ जाएगा। अब करना कैसे ध्यान रखिएगा, अभी हमारे केस में देखेंगे 70,000 रुपए का लोन का यहाँ पे हमें ऑफर दिया गया है। 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, अगले 24 महीने के लिए हमें यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें क्या होगा कि आपको आगे चलकर कम ही पे करना पड़ेगा, जितनी किस्त आप पे करते जाएंगे उतने पे ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल काफी ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। कई सारे एप्लीकेशन ऐसी भी है मार्केट में जहां पर 25-30% से स्टार्टिंग होता है, एंड कहां कोई पता नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे टोटल लोन हमें कितना यहाँ पर महंगा पड़ता है। 70,000 रुपए अगर हम लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2,772 रुपए हमें प्रोसेसिंग फीस के नाम पे देना पड़ेगा। जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा 67,728 रुपए, वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 24 महीने का टाइम मिलता है, 30% का इंटरेस्ट होता है। अगर पर मंथ ईएमआई के बारे में बात करें तो 3,913 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। फिर भी एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि टोटल लोन हमें कितना यहाँ पर महंगा पड़ता है। इसके बाद इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे ईएमआई के बारे में बात करें, 3,913 रुपए हर महीने की ईएमआई हमें पे करनी, जो कि अगले 24 महीनों तक के लिए टोटल पैसा हमारा ये हो जाता है जो हम इनको पे करने वाले हैं। अब जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा हम उसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 67,728 रुपए। इस तरीके से देखेंगे अगले 24 महीने में हम 26,000 रुपए यहाँ पे फालतू देने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए महंगा है, बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आपको लोन मिल जाता है, काम बन जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर लोन आप कहीं से भी लेंगे, बैंक के अलावा अगर आप कहीं से भी जाने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपको लोन। सो इस तरीके से देखेंगे अगले 24 महीने में 26,184 रुपए हमें फालतू पैसा पे करना। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे लोन का कैलकुलेशन तो देख लिया है। और एक बात बताना चाहूंगा, एयरटेल थैंक्स के साथ कई सारे पार्टनर एनबीएफसी हैं जिनके थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि ये लोन हमें यहाँ पे डीमाई फाइनेंस की तरफ से मिल रहा है। फिलहाल नीचे की तरफ आना है, सिंपल से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको यहाँ पे केवाईसी करने के लिए कहा जाएगा, सिंपल से आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी एक सेल्फी को लेना है, सेल्फी अपलोड कर देंगे, सिंपल से एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है ताकि आपका एड्रेस वगैरह आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो पाए। सिंपल से आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है, जो कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डाल देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके डिजी लॉकर में जो भी सिक्योरिटी पिन आपने बना रखा हुआ 6 डिजिट का, आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अगर आप भूल चुके हो तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हो। इसके जस्ट बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है।
क्लिक हेयर टू कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना है। अब आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके आधार कार्ड से आपकी बेसिक सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखा दी जाती है, इसमें कि आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर सारी चीज़ें ठीक है, सिंपल सा नीचे की तरफ आना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब फाइनली आपको लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर भी दो बातें ध्यान रखिएगा, अगर आपने इससे पहले अगर एक बार भी लोन ले लिया है यहाँ पर, तो आगे चल करके आपको ना ई मैंडेट करने का या फिर बैंक अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही आपको दिखा दिया जाएगा। फिर भी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पेज से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में डिटेल ऐड करने के लिए कहा जाएगा। आपका किसी भी बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आराम से उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे केस में क्या है, पहले बार हमने लोन लिया हुआ था काफी टाइम पहले, तो फिलहाल हमारे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की सारी डिटेल दिखा दी गई है, लोन अमाउंट हमारा दिखा दिया गया है, प्रोसेसिंग फीस दिखा दिया, कितना हमारे बैंक अकाउंट में वो भी दिखा दिया गया, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा जा रहा है, कितनी यहाँ पे ईएमआई है। फाइनल पेज हमें यहाँ पे सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन दिखाई जाती है, जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आपको ये भी जानकारी मिल जाती है, अगर आपने टाइम से पैसा नहीं पे किया, कोई ईएमआई बाउंस होती है, कितना चार्जेस आपके ऊपर लगाया जा सकता है, एक्स वाई जेड पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करें इसको जरूर रीड करिएगा। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है और फाइनली देखेंगे जो भी आपका लोन अमाउंट है, जैसा कि हमारे केस में 67,728 रुपए है, अगले 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे मजे वाली बात है, जब पहली बार लोन के लिए अप्लाई करोगे ना, तब तो आपको 2-4 घंटा वेट करने की जरूरत है। जब आप दूसरी बार अप्लाई करोगे ना, आपको घंटे भर भी वेट करने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में आपके पैसों किस तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देखेंगे मेरे कहते कहते यहाँ पर फाइनल लोन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सो इस तरीके से आप जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से। पहला तरीका मैंने बताया, अपने क्रेडिट स्कोर को एक बार चेक करिए, उसके बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर मिल जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में जा करके अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और उस अकाउंट के बिहाफ पे भी आपको लोन का ऑफर मिल जाता है। इससे पहले पता नहीं 4 लाख कुछ हजार रुपए के आसपास का हमने लोन अप्लाई किया, और वो जो हमने लोन अप्लाई किया था ना, वो आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बिहाफ पे ही अप्लाई किया था, हालांकि 6 महीने पुराना सेविंग अकाउंट था वो। ओवरऑल आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा ना हो तो एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिए, जीरो बैलेंस का ही अकाउंट होता है, कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जाकर एक बार ट्राई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।